माफ कीजिए, मेरी वो दोस्त कहाँ है? वह दूसरी मंजिल पर डायमंड काउंटर पर गई है। डायमंड? हाँ। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम बाहर इंतजार करो? अंगूठी खरीदने जा रही हूँ। खरीद नहीं सकती। मैंने पहनकर देखा, सुंदर है ना? यह तो बस एक पत्थर है। पहनकर मन खुश हो जाता है। सोने की अंगूठी खरीदी? यहाँ है। मैंने ले ली। हिलना मत। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और महंगी चुनो। मैं दरवाजे पर बाहर रहा हूँ। यह भी पहनकर देखना चाहती हूँ। मजा आ गया। जीवन भर पहनूं तो भी मजा नहीं आएगा। तुम्हारी योजना में डायमंड रिंग कब आई? 5-6 साल बाद, कौन जानता है? डायमंड रिंग तो आमतौर पर आदमी औरत को खरीद कर देता है। कौन आदमी मुझे खरीद कर देगा? और मिल भी जाए तो मैं नहीं लूंगी। लो, अंगूठी तुम्हारे लिए। कितने की है? 96% छूट और 2 क्रिस्टल रिंग बॉक्स फ्री। देखो कितनी सुंदर है। यह बॉक्स मैंने बैग में देखा था। एक खरीदने पर भी 50-60 रुपए लगते हैं। दोनों मिलाकर 100 रुपए सस्ते हैं। मैंने बचा लिया। मैंने बचा लिया। कुल कितने हुए? दोनों अंगूठियां 7.8 ग्राम है। कीमत 2800 रुपए है। छूट के बाद 2600 रुपए हुए। चालान अंदर है। दुकान खोलने के लिए पैसे जमा कर रहे हो, इतनी महंगी चीज क्यों खरीद रहे हो? मैं थोड़ी देर में देगा। तुम्हारे पैसे किसे चाहिए? यह बैग 42,000 का है। मैं अभी खरीद नहीं सकती। तुमने मुझे कम से कम कुछ साल पहले इसे पहनने का मौका दिया। दोनों अंगूठियां मिलाकर 2600 रुपए बैग के डाउन पेमेंट के रूप में। 3 महीने में मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। 3 महीने बाद हर महीने तुम्हें 1000 रुपए दूंगी, जब तक 42,000 पूरे न हो जाए। क्या तुम्हें इतना स्पष्ट गिनना जरूरी है? भाई भाई का भी हिसाब साफ होना चाहिए, तब मन में कोई बोझ नहीं रहेगा। तो हम कब लड़ेंगे? कौन जानता है, तुमने कहा था दुनिया अनिश्चित है। 3 दिन पहले मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा? हस्ताक्षर करना है। वाह, तुमने कहा डाउन पेमेंट बैग। और भी हस्ताक्षर करना है। वह ब्याज मत गिनना। गिनो या नहीं, तुम ही गिनते हो। तुम जुगेलियांग हो। ठीक है, यह मेरे बैग में हिलता रहता है। मैं शाओजुंग को फोन करता हूँ। साझेदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना सबसे महत्वपूर्ण है। हम अभी प्रिंटिंग दुकान पर पहुंचे हैं। गाड़ी होने के बावजूद नहीं चलाई। साओ बॉक्सिंग ने लंबी यात्रा की। मेरे पैर सीधे हो गए हैं। प्रिंट करके कहाँ हस्ताक्षर करें? नहीं तो बनों की दुकान पर चलें, बनो खाएं। ठीक है। प्रिंटिंग दुकान में कहा कि थोड़ी देर में बनों की दुकान पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, चलो पहले मेरे साथ कहीं चलें, मुझे घर देखना है। घर देखना है? तुम घर खरीद रहे हो? 1 साल के भीतर डाउन पेमेंट की योजना है। फिर डाउन पेमेंट? मेरा एक सहपाठी बनो कहलाता है, क्योंकि वो दिखने में ऐसी है। मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारा दिल, जिगर, आंत, दिमाग सब बनो है। खोल दिया, नहीं तो खाली जगह तुम भर दो। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रास्ते में आ रहे हो? मैं कैसे भरूं? सच में?
जल्दी भरो। मुझसे माफी मांगो। क्या क्या क्या? क्यों? माफी नहीं मांगोगे तो गाड़ी ठीक नहीं करूंगा। तुम गाड़ी ठीक करने में कितना लेते हो? मैं 3,000 रुपए नहीं लूंगा। बहादुर, मेरे पास 3,000 रुपए हो तो मैं तुरंत 3,000 बार माफी मांगूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ बनो है, बदबूदार प्याज, अंडे। मैं शामिल। माफी मांगो। मैं अभी तुम्हें एक बनो समझकर मसल दूंगा। शाओझोंग बिंग लिखो। तुम 10,000 दो। जुलिया की सलाह है। तुम दोनों मिलकर 40,000, 50%, मैं 8,000 दूंगा। एक व्यक्ति 50% शेयर रखता है। झाउसी हुई ने मुझे शेयर दे दिए। तुम्हें दे दिए। उसका लक्ष्य दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में अधिकारी बनना है। इस छोटे से व्यापार की परवाह नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। इसलिए असल में मैं ही मालिक हूँ। एक आदमी 50% का हिस्सा लेता है और काम भी नहीं करता। तुम दोनों ने ज्यादा पैसा दिया और रोज मेरे लिए मेहनत करना पड़ता है, समझ गए? और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरे निवेश में 3,000 रुपए हैं जो तुम्हारी कार को नुकसान पहुंचाने के लिए है, और 5,000 रुपए जो तुम्हारी माँ के इंश्योरेंस से कमीशन के रूप में मिले। कहने का मतलब है कि ये 8,000 रुपए तुम्हारे हैं। मैंने एक पैसा भी नहीं दिया। अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं दूंगा। तुम उठो, समस्या बहुत बड़ी है। तो क्या करें? मैं कर रहा हूँ। शुरू से ही मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं था। हिलो मत। साजिश, सब साजिश है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अगर लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? उठो उठो। क्या हुआ? अंधेरा क्यों हो गया? तुमने मेरा कंप्यूटर जला तो नहीं दिया? उठो उठो। उसने पहले हाथ उठाया। कोई नहीं है, जल्दी अंदर आओ। चोर की तरह क्यों घुस रहे हो? पहले से ही तैयार था। आओ, बदलो। आओ। देखो, यह डाइनिंग टेबल स्टाइलिश है ना? और यह मिस जाओ, इतनी बार घर देखने के बाद पहली बार सर को लाए हैं, तो इस बार डिपॉजिट दे सकते हैं? यह मेरे पति नहीं है। बॉयफ्रेंड भी तो ठीक है ना? हम खुद अच्छे से देखना चाहते हैं। समझ सकता हूँ। अब छोटे जोड़े। बहुत से लोग घर देखते समय किसी के साथ नहीं जाते। क्या सोफे पर बैठना और बिस्तर पर लेटना। सोच रहे होंगे कि आगे कैसे अच्छे दिन बिताएंगे। कहा ना कि यह मेरे पति नहीं है। धीरे धीरे बात करें। उसने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूं। क्या मजाक कर रहे हो? कैसा है यह घर? अच्छा है ना? यह डिजाइन कुछ नाइट क्लब जैसा लगता है। तुम नाइट क्लब गए हो? मत कहना कि तुम नहीं गए हो। मुझे पसंद है। महंगा है? शंघाई के टॉप 10 स्टार प्रॉपर्टीज में से एक है। बहुत महंगा है। तुम तो आमतौर पर बहुत बचत करती हो। घर की बात आते ही इतना अवास्तविक क्यों हो जाती हो? प्रक्रिया तो कठिन होनी ही चाहिए, परिणाम शानदार होना चाहिए। एक कमरे का फ्लैट कैसे शानदार हो सकता है? वांचिंग में हमारे पास 2 मंजिला घर है। वूचिंग में 2 मंजिला घर मिलाकर भी शंघाई के इस एक कमरे के फ्लैट के बराबर नहीं है। ये सारा फर्नीचर तो घर की कीमत में शामिल है ना? हाँ,
सस्ता है ना? लेकिन गद्दा बहुत नरम है। मेरी दादी को सख्त बिस्तर पसंद है, इसलिए इसे बदलना होगा। दादी, हाँ। घर खरीदने के बाद दादी को यहाँ ले आऊंगी। तो तुम कहाँ रहोगी? मैं कहाँ रहूंगी? आओ यहाँ, मेरे साथ आओ। तुम्हें मेरी योजना बताती हूँ। गद्दा हटा दूंगी, दिन में बालकनी के पास रखूंगी, रात में लिविंग रूम में बिछा दूंगी। एक कमरे के फ्लैट को 2 कमरे की तरह इस्तेमाल करने का प्लान मैंने पहले ही बना लिया है। तुम्हारे पापा का क्या? मेरे पापा तो घर पर रहते ही नहीं, हमें 1-2 साल में एक बार भी नहीं मिल पाते। क्या हुआ? इतना भावुक क्यों हो रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं सोच रही थी कि तुम शादी कर सकती हो ना। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम बुरी भी तो नहीं दिखती हो। किसी आदमी के साथ गद्दे पर सोने के लिए कौन तैयार होगा? मैं शादी की बात कर रही हूँ। आदमी तुम्हारे लिए 2 कमरे का फ्लैट खरीदे, तुम पागल हो क्या? क्या वह आदमी मुझे पसंद आएगा? सामान्य होगा, शायद ठीक होगा। अगर सामान्य होगा तो मैं खुद गद्दे पर सोना पसंद करूंगी। अगर बहुत पसंद आए तो वह मेरे साथ गद्दे पर सोने में भी कोई आपत्ति नहीं करेगा, इसलिए यह सही है। मिस झाओ, इस बार संतोष है। हर बार और संतुष्ट हो रही हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शूतियान है। ये फ्लैट मिस झाओ को बहुत पसंद आया है। मुझे तो दिल से दुख हो रहा है। तुम्हें क्या दुख हो रहा है? मुझे तुम पर दुख हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा क्या? उन्हें तोहफे में देने के लिए एक फ्लैट खरीदना बहुत अच्छा है। ठीक है, हम और सोचेंगे। मुझे 5 मिनट दीजिए। ठीक है, आपको 10 मिनट देता हूं। क्या करें? जरूर पैसे ऐंठेंगे। पैसे कहाँ है? पैसे नहीं है। पैसे नहीं हैं तो आज इस घर में रह लो। सपने में 100 बार रह चुके हैं। मुझे अभी भी दुख हो रहा है। मेरे लिए दुख हो रहा है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसे आपके लिए खरीद लेता। बड़ी बातें कर रहे हो। सच कह रहा हूं। बड़ी बातें करने के लिए भी धन्यवाद। मिस झाओ, तो मैं मैंने कहा था कि घर से पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। पति पत्नी के रिश्ते से घर और सुंदर हो जाता है। तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर सकता हूं? तैयार कर सकते हैं। भागो। कूदान का क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और भाग रहे हो। चलो जल्दी चलो। जी हुई, कॉन्ट्रैक्ट गायब हो गया, डिलीट हो गया। तुम लोग कहाँ हो? घर गए। क्या तुम हाई हील्स नहीं पहन सकती? वे कहाँ हैं? बंस की दुकान। कॉन्ट्रैक्ट गायब हो गया।
जरूर वे दोनों फिर से झगड़ पड़े। कल कंपनी में फिर से बनाऊंगा। तो कैसे साइन करेंगे? कल मैं चला जाऊंगा। वापस आकर साइन करेंगे। वापस आकर शायद सब कुछ बदल चुका होगा। इतना आत्मविश्वास नहीं है। कौन जानता है कि क्या होगा? तुमने कहा दुनिया में कुछ भी हो सकता है। सचमुच भी होता है। मैं टिकट बदल दूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। जरूरत नहीं है। जरूरत है। आओ आओ। देखो, तुमने देख लिया ना। सब कुछ मौजूद है। इतना अच्छा और गर्मजोशी वाला घर। मुझे विश्वास है कि हर कोई इसे पसंद करेगा। फोटो अभी खाली है, वह वापस आते ही ले लेंगे। प्रिंट करके डाल देंगे, यह तो आसान है। आंटी, अब तुम्हें बदलना होगा। मैं घबरा रहा हूं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो आदमी अनिश्चित है। मैंने कहा था कि एक भी फोन मत करना। वो आदमी, तुम उसे जानते ही नहीं हो। तुम उसे पूर्व की ओर जाने को कहो, वो पश्चिम की ओर चला जाएगा। अगर तुम उसे अनदेखा करोगे, वो तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर वो वापस नहीं आया, तो मैं युवांशिंग में रह नहीं सकूंगा। उसने कहा था कि वो वापस नहीं आएगा। उठाओ, जल्दी उठाओ। माँ ने जो टिकट बुक किया है, क्या उसे बदला जा सकता है? मैं शायद अभी वापस नहीं आ सकता। क्यों? मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी वापस नहीं आ सकता। तो कब वापस आओगे? कब? अभी तय नहीं है। क्या हुआ? मुझे याद कर रहे हो? नहीं। जरूर याद कर रहे होगे। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें पता है, मैं हाल ही में एक बड़ा काम करने वाला हूं। जानना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं और शाओजोंग। जूटियान, बाउजिया हुआ, क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम थोड़ा स्थिर रह सकते हो? हर बार तुम अंदर आते हो तो बिजली की तरह गड़गड़ाहट होती है। जियाओली, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, कट जाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम फोन पर हो। मैं तुम्हें बताना चाहता था। मुझे हाई स्पीड ट्रेन का टिकट मिल गया है। कल तुम्हारे साथ वाली ट्रेन में हूँ। पहुंचने पर हमें कौन लेने आएगा? भूल गया था तुम्हें बताना, मैंने तारीख बदल दी है। तुमने तारीख बदल दी। मैं क्या करूं? तुम भी तारीख बदल दो या फिर मत जाओ। नहीं बदल सकता। यह टिकट मेरे पास है। अगर मुझे तारीख बदलनी है तो मुझे हाई स्पीड स्टेशन आना पड़ेगा। तुम्हारा हाई स्पीड। अगर मुझे इतना दूर जाना है तो टैक्सी का किराया कौन देगा? तुम मुझे टैक्सी का किराया दोगे? मैं तुम्हें टैक्सी का किराया क्यों दूं? तुम इंसान हो या नहीं? तुमने मुझसे वादा किया था। हम 2 साल से साथ हैं। थोड़ी सी भी दोस्ती नहीं दिखाते हो क्या? क्या तुम वादा तोड़ रहे हो? मैं क्या वादा तोड़ रहा हूं? वादा तोड़ रहे हो कि मुझे तुम्हारे होटल में काम करने दोगे। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कई नौकरियां छोड़ दी हैं। किसने कहा तुम्हें छोड़ने के लिए? तुमने कहा था कि तुम दोनों तरफ से चुनोगे। तुम सच में वादा तोड़ रहे हो। मुझे पता है कि तुम हमेशा मुझे नापसंद करते हो। बाउजिया हुआ कौन है? वो बगावत कर रहा है। मैं उसे वापस कॉल करती हूँ, आंटी। मैं शंघाई जा रहा हूँ। थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तो शादी के कार्ड भेज दिए हैं। वह नहीं आएगा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा और उसके साथ वापस आऊंगा। अगर वह सच में नहीं आया तो मैं उसके साथ शंघाई में रहूंगा। तो क्या मुझे अकेले ही तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी? तुम लोगों ने बहुत बड़ा मजाक किया है। ये ठीक है, मैंने ज्यादा दखल दिया। अब से तुम्हारे मामलों में कभी नहीं पड़ूंगा। या फिर उसे सीधे कल शादी करने के लिए कह दो। अगर तुम ऐसा कहोगे तो वह और नहीं आएगा। यह जिद्दी बैल है। अगर तुम उसकी मर्जी चलने दोगे तो वह आसमान में उड़ जाएगा।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ यह काम इस तरह नहीं होगा। वह कभी भी अपना मन नहीं बदलेगा। वह जानता है कि हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। मुझे फोन दो। तुम मुझे दो। बावक्साई हुआ, मैं तुम्हें नफरत नहीं करता। देखो तुम कितने सुंदर हो। तुम गोलम टोल हो, है ना? तुम फिर भी मुझे नफरत करते हो। मेरे खाना बनाने से नफरत करते हो। मेरे बंस, नूडल्स, डम्पलिंग्स से नफरत करते हो। मैं पूरे स्कूल में नंबर 1 हूँ। मैं 2 साल से नंबर 1 हूँ। उसे नफरत नहीं कहते, उसे जलन कहते हैं। अगर तुम कहते हो कि सब तुमसे जलते हैं, तो मैं इसे मान लेता हूँ। हाँ, तुम लोग मुझसे जलते हो और मुझसे नफरत भी करते हो। तो कल युआनशिंग चलते हैं। अगर मैं कल नहीं गया, तो क्या तुम यहीं मर जाओगे? अगर तुम कल नहीं गए तो मैं यहीं टकरा जाऊंगा। मैं टकरा कर मर जाऊंगा। देखो क्या मैं यहीं मर सकता हूँ। क्या मैंने तुम्हें पिछले जन्म में कुछ दिया था? तुम फोन उठाओ। सुना है तुम टिकट बदलवा रहे हो। माँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम मेरी हर बात सुन लो। कल नहीं आए तो माँ बेटे का रिश्ता खत्म। माँ, तुम फिर से यही बात कर रही हो। ये तो कई सालों से चल रहा है। तुम हर दिन मुझसे माँ बेटे का रिश्ता तोड़ने की बात करती हो। इस बार मैं सच कह रही हूँ। सुना क्या? मेरी माँ मुझसे रिश्ता तोड़ रही है। ये तुम्हारे मनीजने से भी ज्यादा गंभीर है। मैंने सुना, ऐसा लगता है। मेरे भविष्य के बॉस और मैं एक ही मत के हैं। ठीक है, तो कल हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम खुद जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाने की हिम्मत करो, मैं अपने भविष्य के बॉस के लिए तुम्हें गला घोंट दूंगा। कंप्यूटर पर क्या खेल रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुमने इसे खराब कर दिया तो तुम इसकी क्षति पूरी भी नहीं कर पाओगे। पागल हो गए हो। तुमने सुना? वह कल जरूर वापस आएगा। तुम चिंता मत करो, मैंने उससे कहा है। इस बार मैं सच कह रहा हूं। दिल को शांत रखो, कल जरूर वापस आएगा, चिंता मत करो। एयर कंडीशनर उठना है। शायद रसोई में खराब हुआ वाला 60 से 70 किलो का है। क्या एक आदमी उठा सकता है? शायद एक आदमी ही कर सकता है। अगर मैं उठाता तो शायद 2 कदम ही चल पाता। निर्माता को सूचित करो, कल सुबह मैं लेने जाऊंगा, तुम शंघाई जाओ। उन्हें कुरियर ट्रांसफर स्टेशन को सूचित करने दो, मैं खुद लेने जाऊंगा। लीजी, जाने की जरूरत नहीं है, वे इसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे। मेरे लिए 2 टिकट खरीदो, कल सबसे पहली हाई स्पीड ट्रेन से शंघाई जाऊंगा। दोपहर में एक फूजियान के साथ वापस आऊंगा। लीजी, कल दोपहर को शादी की पार्टी है। तुम एक दुल्हन होकर शंघाई जा रही हो एयर कंडीशन उठाने। फूजियान अगर वापस नहीं आए, मैं अकेले शादी की पार्टी कैसे करूंगा? तियान भाई वापस नहीं आएंगे। वापस आएंगे। एयर कंडीशन बहुत भारी है, मैं अकेले नहीं उठा सकता, वह एक आदमी है। मुझे हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन तक ले चलो, फिर साथ में वापस आते हैं। दाऊ साहब से पूछेंगे तो क्या कहेंगे? मैं उनसे बात करूंगा, टिकट बुक करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता। क्या केवल तुम ही वॉल्यूम बढ़ा सकते हो? मैं नहीं बढ़ा सकता क्या? बहुत शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है, माँ को परेशान कर रहा है, बहुत शोर हो रहा है। क्या मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता? आओ।
नहीं, आओ। बेटा नहीं। मत मारो, मत गिराओ, नहीं नहीं। हल तोड़ दो, बेहतर होगा। गिर कर मर जाएगी। बेटा, क्या मतलब है? माफी मांगो। मैंने लाओ झेंग जिंग का स्टेक तैयार किया है, यूक्रेन का सूप, तुम्हारा पसंदीदा। फूल बहुत सुंदर है। और एक बोतल रेड वाइन भी है। तुम मेरे अपार्टमेंट के नीचे कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? अगर तुमने मुझे मैसेज नहीं भेजा होता कि तुम ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे हो, मैं तुम्हारा पूरी रात इंतजार कर रहा। बोलो। इतना औपचारिक मत बनो। 3 साल से नहीं मिले। हम दोनों के बीच एक ईमानदार बातचीत की जरूरत है। सच्चाई बोलो ताकि गलतफहमी न हो। ठीक है, पहले आप बोलिए। ठीक है, फिर मैं पहले बोलता हूं। पहले हम दोनों में समस्याएं थी, जल्दबाजी में अलग हो गए, बहुत पछतावा है। अब क्या? मैं बस पानी की कोशिश करना चाहता हूं। पहले मेरी क्या समस्या थी? आपकी समस्या ज्यादा नहीं थी,
मुख्य रूप से मेरी थी। पहले की बातें बीत चुकी हैं, हम दोनों। क्या हम फिर से अच्छे नहीं हो सकते, है ना? एक प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के लिए पहले के कर्व्स को नजरअंदाज किया जा सकता है। वर्तमान लेनदेन के लिए इसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। तभी सबसे तेज और सटीक तरीके से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। शादी और फिर से शादी करना कोई लेन देन नहीं है। पहले एक घूम पी लो, ये शराब अच्छे साल की है। पुरानी शराब अच्छी होती है या नई शराब अच्छी होती है? बात में बात है, गुस्सा अभी नहीं होता। मुझे क्यों गुस्सा आएगा? गुस्सा करना तो छोटी लड़कियों का काम है। मैं सिर्फ यह सही तरीके से आंकना चाहता हूं कि हमारा फिर से मिलना संभव है या नहीं। ठीक है, आकलन करो। कल मैं झाओजडाई हुई के रहने की जगह गया था। कैसे कहूं, वह जगह वास्तव में उसे घर नहीं कहा जा सकता, रहने की जगह कहना भी मुश्किल है। आप उसके साथ कुछ समय रहे हैं ना? आप उसकी देखभाल क्यों नहीं करते? काम के अलावा हम बहुत कम साथ रहते थे। उसे अपने आत्मसम्मान पर बहुत गर्व है, मदद से इनकार करती है। लेकिन तुम उसके घर क्यों गए? उसे कैसे सामना करना चाहिए? आप चिंता न करें। जब मैं गया था, वह घर पर नहीं थी। यान रोजू, वास्तव में मुझे थोड़ा आत्मविश्वास नहीं है। आपको भी आत्मविश्वास नहीं है? इस बार वापस आकर, अगर मैं समूह का निदेशक नहीं होता, शंघाई कंपनी का जनरल मैनेजर नहीं होता, क्या आप मुझे स्वीकार करते? आप ऐसा कहकर हमारे पहले के प्यार का अपमान कर रहे हैं। फिर से शादी के आकलन में सबसे बड़ा खतरा झाओजडाई हुई है। अच्छे और बुरे की तुलना में वह मुझसे जवान है, सुंदर होना जरूरी नहीं। मेरे पास उसे ज्यादा अनुभव है। वह आपके साथ 2 साल रही, मैं 9 साल। प्यार के मामले में शायद आप मेरी तरफ झुकेंगे, लेकिन रोजमर्रा के संपर्क में मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करता। वह सोमवार से शुक्रवार तक तुम्हारे साथ रहती है। समय के साथ प्यार होना स्वाभाविक है, इसलिए पुरानी बातों के फिर से शुरू होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर जब तुम दोनों अभी भी पुरानी बातों में नहीं हो। बस करो। क्या हुआ? इतनी जल्दी मेरी बात की जरूरत नहीं है। जारी रखो। साफ साफ बात करना बेहतर है, जारी रखो। अगर शादी फिर से करने का लक्ष्य है, तो वास्तव में सिर्फ एक शर्त है। तुम बताओ, मैं करूंगा। झाओजडाई हुई को तुम्हारे पास से हटाओ। कैसे हटाऊं? वो जाना नहीं चाहती। नौकरी से निकाल दो।
वो मेहनत से काम करती है, उसके सभी मामले विभाग में सबसे अच्छे हैं। उसका जीवन सपना वाइल्ड एज का सपना है। यह कोई प्रशासनिक फैसला नहीं है, यहाँ तक कि कोई फैसला भी नहीं है। कंपनी के लिए निश्चित रूप से उस जैसे कर्मचारी की जरूरत है, लेकिन हमारी बातचीत के बीच में झाओ ज़ेडाई सिर्फ एक औरत है। मैं भी एक औरत हूँ। एक औरत जो फिर से शादी करना चाहती है, उसे दूसरों को हटाना ही पड़ेगा, खासकर जब हम दोनों के पास उसे हटाने की ताकत है। नौकरी से निकालना है ना? हाँ, अगर तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। मैं करता हूँ। सच में फिर से शादी करना चाहता हूँ। शराब चाहिए। मैं अभी अपना सामान इकट्ठा करता हूँ ताकि कल झाओ ज़ेडाई से फिर न मिलना पड़े। मैं तुमको नौकरी लगाता हूँ और ये छोटा। यांग रोजू, क्या झाओ ज़ेडाई तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि तुम उसे ये नौकरी छोड़ने तैयार हो? ये बिल्कुल बेतुका है। अगर शादी करना इतना मुश्किल है तो मैं फिर से शादी क्यों करूं? ठीक है, तुम सामान इकट्ठा करो। तुम जाओ और मैं भी जाऊंगा। तुम कहां जाना चाहते हो? पेरिस वापस जाओ या कहीं भी। एक झाओ ज़ेडाई की वजह से हम दोनों को जाना पड़ेगा। वह सबसे दुखी होगी। हाँ, क्या तुम्हें पता है कि मैं वास्तव में तुम्हारे लिए वापस आया था? मैं कितनी बार कहूं, मैंने उससे संबंध तोड़ लिया है। तुम 3 साल के लिए चले गए, क्या मुझे अकेले रहना चाहिए था? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं उसे प्यार नहीं करता और वो भी मुझे प्यार नहीं करती, लेकिन इंसान के भावनाओं को कुछ तो भरना ही होता है। तो क्या मैं वापस नहीं आऊंगा? तुम उससे शादी कर लोगे, है ना? मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचता। शादी इतनी मुश्किल है, मैं अकेले रहकर ज्यादा खुश हूं। यही तुम्हारी समस्या है। हम कैसे अलग हुए? मैं जिद्दी हूं और तुम? जब हम साथ थे, मैं प्यार की बात करती थी और तुम करियर की। मैं तुमसे करियर की बात करती थी और तुम मुझसे नैतिकता की। मैं तुमसे नैतिकता की बात करती थी, तुम मुझसे जीवन छोड़ा है, इसे खुशी से जीने की बात करते थे। आखिर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मैं जिद्दी हूं। हाँ, जिद्दी भी तुम्हारे कारण हूं। तुम तलाक ले लो। मैं मानती हूं, इसलिए मैं अकेले अच्छे से जीऊंगी। हर चीज को साफ देख और समझ सकती हूं। जब हम साथ थे, मैं ज़ेडाई से कुछ ही साल बड़ी हूं। मैं भी जवान और सुंदर थी। तुम्हें देखकर भी घबराहट होती थी, यहां तक कि तुम्हारे लिए मरने की भी सोची थी। एलवी क्या